प्रोटेस्टों की हम बात करें, वहीं पर जरा आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे श्रीनगर की सूरत हाल क्या कुछ है। इंतजामिया ने श्रीनगर के अंदर कमर कस ली है। कल श्रीनगर शहर के अंदर सबसे बड़ा इज्तिमा हुआ था और एहतजाजी मुजाहिरा हुआ था, पुरअमन एहतजाजी मुजाहिरा क्लॉक टावर के आसपास हमने देखा, जो रात देर गए तक जारी रहा। ताम आज इंतजामिया ने एहतियाती तौर पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बंदिशें आयद कर दी हैं और श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों को खारदार तारों से बंद कर दिया गया है और हर आने जाने वाले से पूछताछ भी की जा रही है। श्रीनगर के आसपास की जब हम बात करेंगे तो श्रीनगर के अंदर आज मूवमेंट को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, मुख्तलिफ मकामात पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। अगर आप बडगाम से नीचे बरजिला से नीचे चलेंगे तो बैरिकेडिंग 2-3 जगह पर आपको नजर आएंगी और ये तस्वीरें हैं जी, ये क्लॉक टावर की हैं जहां की और जाने को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। रात भर खारदार तार और टीन लगा दी गई है ताकि यहां पर जमा ना हो। कल जिस तरीके से हमने देखा था पूरे दिन यहाँ पर एहतजाज हुआ, फिर नमाज ज़ोहर यहाँ पर अदा की गई और पुरअमन तौर पर बाद में मुजाहिरीन वापस भी चले गए, लेकिन इंतजामिया ने आज तमाम एहतियाती तदाबीर हाथ में लिए हैं। इसी तरीके से इतलात श्रीनगर शहर डाउनटाउन की भी है जहाँ पर हसास मकामात पर डिप्लॉयमेंट मजीद सख्त कर दी गई है और फिलहाल सुबह से लेकर अभी तक, यानी सुबह फजर के बाद की अगर हम बात करें, सुबह 6-6:30 बजे के बाद से अभी तक की अगर हम बात करें तो सूरत हाल पुरअमन है। किसी भी जगह पर किसी तसादुम की कोई खबर नहीं है। ताम इंतजामिया ने एहतियातन फिलहाल ये फैसला ले लिया है। कल रात देर के सिक्योरिटी का आला तरीन इजलास भी तलब किया गया था। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात साहब ने ग्राउंड सिचुएशन को एसेस किया था, जिसके बाद आईजीपी और डीआईजी के बीच में भी मुशावरत और मीटिंग हुई थी, जिसके बाद आज ये सूरत हाल सामने है कि वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बंदिशें हैं और ये बंदिशें तब लगा दी गई है जब मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम ने आज पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और उस एहतजाजी कॉल के पेश नज़र इंतजामिया भी हरकत में है। पहले आपको सीधे हम लेंगे इरफान फाजिल के पास, जो थोड़ी देर पहले क्लॉक टावर के ऊपर मौजूद थे, जिन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया। जरा देखिएगा क्लॉक टावर के आसपास सूरत हाल किस तरीके की है इरफान फाजिल की इस रिपोर्ट के अंदर। सैयद आयतुल्लाह खमनैनी के जी हाँ शहादत के बाद वादी कश्मीर में कल जिस तरीके से बहुत सारे प्रोटेस्ट या प्रोसेशंस देखने को मिले और उस बीच तारीखी घंटाघर के पास एक बड़ी गैदरिंग देखने को मिली, मगर साथ ही साथ अगर हम बात करें तो प्रशासन की जानिब आज जो है मुकम्मल बंदिशें लगा दी गई है। आपको बताते चले, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट समीर मेरे साथ है। ठीक आप देख सकते हैं घंटाघर के बाहर खारदार तार जो लगाई गई है, साथ ही साथ बैरिकेड्स या टीन शेड्स लगाए गए ताकि किसी को भी आज वहां पर प्रोसेशन करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आज वादी कश्मीर में मुकम्मल तौर पर रिस्ट्रिक्शंस है और रिस्ट्रिक्शंस को लेकर कॉर्नर टू कॉर्नर लाल चौक के कई सारे एरियाज को सील कर दिया गया है। साथ ही साथ इस वक्त वादी कश्मीर में भी इंटरनेट सर्विसेज जो है काफी ज्यादा डाउन है, जिसमें प्रीपेड मोबाइल नेटवर्क्स को भी बंद कर दिया गया है। विद वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, लाल चौक, घंटाघर, कश्मीर के सामने। जरा फटाफट से नातिका भट्ट के पास भी चलेंगे, जो एक और मकाम पर खड़ी थी हमारी नुमाइंदा सुबह और उन्होंने भी सूरत हाल का जायजा लिया है। नातिका भट्ट डलगेट के आसपास के एरिया का जायजा ले रही थी और देख रही थी कि क्या कुछ सिचुएशन है। नातिका भट्ट की रिपोर्ट को चलाएं फटाफट से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सईद अली खमानी साहब जो है वो शहीद हो गए और उसके बाद से ही पूरी वादी कश्मीर के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट लगातार जारी थे। और वैसे ही अगर हम श्रीनगर की बात भी करेंगे तो तमाम तर एरियाज में एहतजाज किए गए, दुख का मंजर देखने को मिला। और आज की अगर हम बात करते हैं तो वैसे ही रिस्ट्रिक्शंस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं रिस्ट्रिक्शन जो है वो आज भी रखे गए हैं और वैसे ही अगर हम बात करते हैं आज हड़ताल की कॉल भी रखी गई है और तमाम तरह एरियाज अगर हम श्रीनगर की बात करें तो आज बंद रख दिया गया है। खासकर लाल चौक की बात करें, लाल चौक भी बंद है। और वैसे ही अगर हम डाउनटाउन श्रीनगर की बात करते हैं, डाउनटाउन श्रीनगर भी जो है आज वैसे ही बंद है। पूरी खामोशी देखने को मिल रही है पूरे वादी कश्मीर के अंदर। श्रीनगर की ही बात नहीं करेंगे, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में भी मातम का मंजर जो है वो देखने को मिला। यानी कि अगर हम बात करें तो सोग जो है वो वादी कश्मीर के अंदर मनाया गया कल से ही और आज भी जो है वैसी ही खामोशी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ रिस्ट्रिक्शंस भी जो है आज रखे गए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को
जो है मजीद बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बढ़ा दिया गया है और साथ ही साथ तारे बिछा दी गई है, रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं पूरे वादी कश्मीर के साथ साथ श्रीनगर में भी। श्रीनगर के मुख्तलिफ एरियाज में खासकर लाल चौक की बात करते हैं और वहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रखे गए हैं। डाउनटाउन श्रीनगर के अंदर भी रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी। चलिए जनाब, आप देख रहे थे कि हमारी एक और नुमाइंदा एक और जगह से जहां पर रिपोर्ट कर रही थी कि सूरत हाल आज शहर की किस तरीके के, लेकिन जरा डाउनटाउन चलते हैं और उस मकाम को चलते हैं जो एक जमाने में एपिसेंटर रहा करता था एहतजाजों का, जामिया मस्जिद श्रीनगर। और जामिया मस्जिद श्रीनगर से इतलात यह है कि वहां पर भी सिक्योरिटी के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं और न सिर्फ जामिया मस्जिद श्रीनगर के आसपास बल्कि डाउनटाउन के मुख्तलिफ हसास इलाकों के अंदर जहां पर शिया आबादी वाले ज्यादा इलाके हैं वहां पर भी सिक्योरिटी की तैनाती कर दी गई है। इमरान नाइकू ने ग्राउंड जीरो पर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। जरा पहले इमरान नाइकू की इस रिपोर्ट को देखेंगे, उसके बाद वापस श्रीनगर चलेंगे जहां से इमरान नाइकू बराह रास्त हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। में मौजूद है। आज वादी कश्मीर में मुत्तहिदा मजलिस उलमा की तरफ से कश्मीर बंद की कॉल दी गई है। मुत्तहिदा मजलिस उलमा के सरबरा और मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की तरफ से आज ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनी की शहादत और ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की मुसलसल जारियत के खिलाफ आज वादी भर में कॉल दी गई है, जिसका असर ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नूर है और आप देख सकते हैं ये नवाटा की तरफ जाने वाला रास्ता है जहां बैरिकेडिंग की गई है, खारदार तार यहां पे लगा दी गई है। वहीं पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकार यहां पे तैनात कर दिए गए हैं और किसी भी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और ना सिर्फ यहाँ खानियार में बल्कि कश्मीर के दीगर इलाकों के साथ साथ श्रीनगर शहर की बात करें तो नवाटा, खानियार और जड़ीबल, रहनावारी और जो शिया डोमिनेटेड इलाके हैं वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों को कल शाम से ही तैनात कर दिया गया है और किसी भी लाइन ऑर्डर की सिचुएशन को टैकल करने के लिए इस तरीके के हिफाजती इक़दाम लिए गए हैं। और आप ये देख सकते हैं ये यहाँ सुबह की तस्वीरें। बाज़ाब्ता तौर पर जो भी यहाँ राहगीर गुजरते हैं या कोई स्कूटी, बाइक या गाड़ी जो है उनको पूछ के यहाँ से आगे इजाज़त दी जाती है जाने की। और मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं कि आज इस हड़ताल का असर जो है वो दिखाई दे रहा है और सुबह से ही आप देख सकते हैं सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के खिलाफ आज वादी कश्मीर में मुत्तहिदा मजलिस उलमा के सरबरा और मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की तरफ से कश्मीर बंद की कॉल दी गई है, जिसका असर वादी भर के साथ साथ बिलखुसूस डाउनटाउन श्रीनगर में दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त श्रीनगर के नवाटा इलाके में मौजूद है। डाउनटाउन इलाका है, जामिया मस्जिद के बिल्कुल सामने मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नूर आपको दिखाएंगे। ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। पुलिस और सीआरपीएफ की गाड़ियां यहां तैनात है, एहलकारों को तैनात कर दिया गया है और पब्लिक मूवमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। शहर के मुतअद्दिद मकामात पर सिक्योरिटी की तैनाती बढ़ा दी गई है। पुलिस और नीम फौजी दस्तों को शहर के हसास मकामात पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस की गाड़ियाँ, सीआरपीएफ की गाड़ियाँ जो है वो तैनात कर दी गई है। वहीं फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। श्रीनगर शहर की बात करें तो नवाटा, खानियार के साथ साथ जड़ीबल जो कि शिया डोमिनेटेड इलाका है, रहनावारी, सदर कदल शिया डोमिनेटेड इलाके जितने भी, यहाँ पर भी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। वहीं देखा जाए तो डाउनटाउन के मुतअद्दिद इलाकों में भी इसी तरीके की सिक्योरिटी सूरत हाल बनी हुई है। आज वादी कश्मीर में कश्मीर बंद की कॉल दी गई है मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की तरफ से, जो कि मुत्तहिदा मजलिस उलमा के सरबरा भी है, जो कि एक मजहबी तंजीम है। और इस कॉल की जो हिमायत है वो मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों ने भी की है। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि वादी कश्मीर और बिलखुसूस श्रीनगर शहर की बात करें तो इस कॉल का बाज़ाब्ता तौर पर असर ज़मीनी सतह पर दिखाई दे रहा है। वहीं लाल चौक और गिरदनवा इलाकों की बात करें तो नाइको की फाइल करदा रिपोर्ट आप देख रहे थे जो सुबह 7 बजे उनकी तरफ से फाइल की गई थी, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि इस वक्त 9 बज रहे हैं और 9 बजे के आसपास माह रमज़ान भी है और रमज़ान के बीच आज स्कूल कॉलेज भी खोलने थे, जो ऑलरेडी सेट एक लाइन आई थी सरकार की तरफ से। लेकिन इस बीच अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, इमरान नाइको हमारे साथ बराह रास्त ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें जी, लाल चौक के आसपास तो हमने देखा कि खारदार तार हैं, टीन लगा दिया गया है और रेस्ट इलाकों के अंदर भी बैरिकेटिंग कर दी गई है, तो ओवरऑल हम ये माने कि आज मूवमेंट काफ़ी महदूद रहेगी और सिर्फ इमरजेंसी पर्पज़ वाली गाड़ियों को ही आगे पीछे चलने की इजाज़त होगी? बिल्कुल, हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि सुबह से ही
जो आज कॉल का असर है वो दिखाई दे रहा है, चाहे वो लाल चौक की बात करें, डाउनटाउन के जितने भी इलाके हैं, रैनावारी की बात करें, सदर कदर इलाके की बात करें, ईदगाह श्रीनगर की बात करें, या जो सिविल लाइन्स है, कहीं ना कहीं शहर के सभी इलाकों में आज मुत्तहिदा मजलिस उलमा की जानिब से जो हड़ताल कॉल दी गई है, कश्मीर बंद की कॉल दी गई है, इसका असर दिखाई दे रहा है। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि कल शाम से ही लाल चौक के जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, इनको सील कर दिया गया। कहीं पे टीन लगाया गया, कहीं पे खारदार तारे और बहुत सारे एग्जिट पॉइंट्स या एंट्री पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग की गई है। वहीं अगर हम डाउनटाउन शहर की बात करें तो डाउनटाउन शहर खास में भी इसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस आयद की गई है। और जो शिया डोमिनेटेड इलाके हैं, चाहे वो जड़ीबल हो, रैनावारी हो, सदर कदल हो, पूरे डलगेट हो, पूरे शहर के अंदर, तो वहां पर भी इसी तरीके की आज रिस्ट्रिक्शंस आयद कर दी गई है। और वहीं दूसरी जानिब हुक्काम ने इमरान, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, सरकार ने एहतियातन ये पूरे इकदाम किए हैं ताकि अमन कानून मुकम्मल तौर पर काबू में रहे, उनका अपना एक मौक़िफ़ है। लेकिन रात देर के हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक साहब का बयान सामने आया। फिर हमने देखा कि भारतीय पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो तर्जुमान है उनका बयान सामने आया, और दोनों ने इस फैसले की नुक्ताचीनी की और कहा कि जनाब कल तो पूरा दिन पीसफुल निकला था, कहीं पर कोई ऐसा हंगामा नहीं हुआ, कोई हंगामे की खबर से नहीं आई, और उसके बावजूद आज लोग अपना गुस्सा, अपना एहतजाज करते, खराज अकीदत पेश करते मरहूम लीडर को, उसके बरक्स पाबंदियाँ लगाना, ये इंतहाई अफसोसनाक है। तनवीर सादिक और फिर दूसरे जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान हैं, उनका भी बयान सामने आया। तो किस तरीके से इसको देखें, क्या अब पॉलिटिक्स इसमें होना शुरू हो गई है? देखिए, ये जाहिर सी बात है, एक चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है कि एब्रोगेशन के बाद, यानी कि 2019 5 अगस्त के बाद आप देखिए कि ये कश्मीर का रोज देखा कि इतने बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे हुए, लाल चौक घंटाघर के सामने नमाज ज़ोहर अदा की गई, हजारों लोग शरीक हुए और बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। लाल चौक में हजारों लोग जमा हुए, जिस लाल चौक में 2019 के बाद हमने देखा कि लोग जो है मौज मस्तियां करते थे, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग यहाँ पे सयाह यहाँ पे आ रहे थे और एंजॉय करते थे, और यहाँ पे इस तरीके की कोई जो है इजाजत आम लोगों को नहीं थी। दूसरा ये कि जो आज स्ट्राइक की कॉल है, ये भी 2019 के बाद पहली इस तरीके की कश्मीर बंद कॉल दी गई है। जिस तरह से 2019 के बाद सभी जो है हुर्रियत के जो जितने भी दर थे उन पे पाबंदियां आयद कर दी गई और ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया गया, और इस तरीके की कॉल का अभी ना तो किसी की तरफ से कॉल दी जा रही थी और ना ही शायद किसी ने यह सोचा था। लेकिन जो ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई है और इस डेवलपमेंट का असर जो कश्मीर वैली पर पड़ा है, कहीं ना कहीं इंतजामिया जो है, चाहे वो सिक्योरिटी एजेंसियां हो या फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, इवन की मैं समझता हूं कि या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो होम मिनिस्ट्री है, वो भी बड़ी कीनली अभी कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं कि 2019 के बाद जो एक ऐसा निजाम कायम हुआ था कि लाल चौक की फिजा ही बदल दी गई थी। लेकिन जो इस वक्त लाल चौक की सूरत हाल है, जो कल दिन से और अभी इस वक्त दिन के सुबह के 9 बजे है, तो कहानी कुछ और बयान करती है। और कहीं ना कहीं इंतजामिया इसी सोच के साथ है कि इंटरनेट को अब स्पीड डाउन कर दी गई है और मोबाइल कहीं सारे इलाकों से शिकायत आ रही है कि कॉल्स भी नहीं हो रही है प्रीपेड मोबाइल्स की, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को आज बंद कर दिया गया है। इमरान को हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए श्रीनगर से कि फिलहाल सूरत हाल क्या कुछ है, जरा नॉर्थ कश्मीर भी चलेंगे। इरशाद भट्ट हमारे साथ गालबन फोन लाइन पर है क्योंकि बराह रास्त रब्ता वहाँ हो नहीं पा रहा है। जी इरशाद, जरा अपडेट करें अगर आप हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, नॉर्थ कश्मीर की सिचुएशन क्या है, क्या सब कुछ खुला है या वहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस का असर आज देखने को मिल रहा है? इरशाद, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? ये बड़ी मुश्किलें हो रही हैं, तो फिलहाल ये तो एक खबर थी, आगे बढ़ते हैं जी। जनाब आपको